नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आमजन के साथ सीएम भजनलाल ने खेली फूल होली। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायक भाजपा में शामिल। आईएएस समेत कई अफसरों से पूछताछ कर सकती है ईडी। प्रधानमंत्री मोदी भूटान की 2 दिवसीय सार्थक यात्रा के बाद भारत रवाना। और खाद लूटने के आरोपी पूर्व कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को फागोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। यहां सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ फूल होली खेली और सभी कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांगानेर विधानसभा के विकास पर भी स्थानीय लोगों से चर्चा की। फागोत्सव में कार्यकर्ताओं ने फूल होली का आनंद लिया। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में इन्हें पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इन बागी विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था, जिससे कांग्रेस कैंडिडेट हार गए थे। बीजेपी ने सभी बागी विधायकों को उपचुनाव में टिकट देने का भरोसा दिया है। बताया जा रहा है कि बागी विधायक अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी सदस्यता बचाने को दी गई याचिका भी वापस ले लेंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार के वक्त योजना भवन में मिले कैश गोल्ड के मामले में ईडी की अभियोजन शिकायत को कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। ईडी ने इस केस में अपनी ओर से जांच करना शुरू कर दिया है, लेकिन हाई प्रोफाइल नाम होने के कारण ईडी की ओर से कोर्ट से अभियोजन स्वीकृति मांगी जा रही थी। कोर्ट के स्वीकृति मिलने के बाद अब ईडी के रडार पर सीनियर आईएएस अखिल अरोड़ा सहित कई अफसर आ सकते हैं। ईडी ने इस केस में करीब 35 लोगों को आरोपी बनाया है। इस मामले में ईडी आईएएस समेत कई अफसरों से पूछताछ कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय सार्थक यात्रा के बाद शनिवार को भारत रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने हिमालय देश को उसके विकास में भारत के सहयोग का आश्वासन दिया और उसके अगले 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया। मोदी ने शनिवार सुबह भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ थिम्पू में भारत के सहयोग से निर्मित महिलाओं और बच्चों के लिए एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक रहे मनोज चावला ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। चावला ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले चावला ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा भेज दिया था। आपको बता दें कि पूर्व विधायक मनोज चावला खाद लूट कांड में मुख्य आरोपी हैं। उनके खिलाफ लूट, डकैती और शासकीय कार्य में बाधा समेत अन्य मामले दर्ज हैं। मामला दर्ज होने के बाद चावला लंबे समय से फरार रहे, फिर जेल की सजा भी काटी। लूट और डकैती का ये मामला इंदौर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आख्या के बीच चल रहा टकराव अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। दोनों ने ही अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक होने का फैसला किया है। चित्तौड़गढ़ में आज दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक प्रोग्राम के दौरान 16 निष्कासित हुए कार्यकर्ताओं को वापस पार्टी में लिया जाएगा। इसके अलावा चंद्रभान सिंह आख्या द्वारा दिए गए समर्थन को भी स्वीकार किया जाएगा। आगामी अप्रैल और मई में विभिन्न परीक्षाओं का दौर चलेगा। विद्यार्थी परीक्षाएं देने में व्यस्त रहेंगे। इसके अलावा कई परीक्षाओं के नतीजे भी जारी होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तत्वाधान में जेईई मेंस की द्वितीय चरण की परीक्षा 4 से 15 अप्रैल तक होगी। इसके तहत पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा होगी। दूसरे चरण की परीक्षा में करीब 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के बैठने की उम्मीद है। आईआईटी मद्रास के तत्वाधान में 26 मई को जेईई एडवांस परीक्षा होगी। इस परीक्षा से उत्तीर्ण होने वाले 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को देश के 23 आईआईटी और उनके समकक्ष संस्थानों में बीटेक बीआर कोर्स में प्रवेश मिलेंगे। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। यहां से बीजेपी की मौजूदा सांसद रंजनबेन भट्ट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनावों के लिए इस सीट से तीसरी बार रंजनबेन भट्ट को टिकट दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। रंजनबेन भट्ट पिछले 2 बार से यहां से सांसद हैं। दरअसल हाल ही में यहां से बीजेपी विधायक केतन ईमानदार ने इस्तीफा देने के बाद वापस ले लिया था। इसके बाद से ही रंजनबेन के खिलाफ पोस्टर वॉर सामने आया था। साल 2014 में पीएम मोदी ने इस सीट से बम्पर जीत हासिल की थी। इसके बाद उपचुनाव हुए तो रंजनबेन को मौका दिया गया और उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बिना नाम लिए हमला बोला और इंडिया गठबंधन के फेल होने के कारण भी गिनाए। अभिषेक बनर्जी ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी टीएमसी के वोट शेयर में इजाफा होगा। जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया तो टीएमसी सांसद ने उनकी तारीफ की। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उम्र में भी 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ये तारीफ करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि जब हम उनके उम्र में होंगे तो इतना काम कर पाएंगे। राजस्थान के 8 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों को स्टेट इंश्योरेंस और जीपीएफ संबंधी प्रकरणों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि ने खातों की जानकारी देने के लिए ऐप तैयार किया है। ऐप पर कर्मियों का अकाउंट होगा। इसमें वो अपने और सरकार की ओर से उनके हिस्से की जमा कराई गई राशि, प्रीमियम की जानकारी देख पाएंगे, बल्कि उनसे संबंधित प्रकरणों संबंधी अफसर की डिटेल भी मिल जाएगी। ऐप में कर्मचारियों के वेतन, जीपीएफ संबंधी सूचना विवरण और उनके व्यक्तिगत खाते, लोन, निकासी और दावे का विवरण दिखाई देगा। राजस्थान रोडवेज को हाल ही में देश भर में डीजल एवरेज के मामले में दूसरा स्थान मिला है। अब रोडवेज प्रबंधन प्रथम स्थान पर आने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके लिए कार्यकारी निदेशक यांत्रिक रवि सोनी ने एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के 8 जोनल अधिकारियों को 2 डिपो में जाकर मैकेनिक और चालकों से चर्चा करने का जिम्मा सौंपा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बसों की एवरेज में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कई समाधान भी करेंगे। हालांकि रोडवेज का कोई बड़ा गोल नहीं है, वो तो केवल अपने मौजूदा 5.16 प्रति किलोमीटर की एवरेज में 0.1 की बढ़ोतरी करना चाहता है। अजमेर में धुलंडी पर 25 मार्च को पानी की बढ़ती मांग के मद्देनजर जलदाय विभाग दोपहर 1 से 3 बजे तक 15 से 20 मिनट तक अतिरिक्त सप्लाई देगा, जबकि सुबह शाम रूटीन वाले क्षेत्रों में 5 से 10 मिनट तक की अतिरिक्त सप्लाई होगी। इन क्षेत्रों में भी दोपहर से 3 बजे के बीच 15 से 20 मिनट तक अतिरिक्त सप्लाई दी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमीन पठान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अमीन और उनके परिवार के खिलाफ डराने, बंधक बनाने का एक और मामला अनंतपुरा पुलिस ने शुक्रवार को दर्ज किया है। पुलिस ने अमीन पठान, उनकी पत्नी रजिया पठान, भांजे कालू खान के खिलाफ डराने, धमकाने, बंधक बनाने और झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दबाव बनाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। अनंतपुरा थाना सीआई भूपेंद्र सिंह ने बताया कि केशव राय पाटन के लटूर लाल कहार ने शिकायत दी है। प्रतापगढ़ में रंगों के त्योहार पर वन विभाग की ओर से हर्बल गुलाल तैयार कराया जा रहा है, जो होली पर उपलब्ध कराई जा रही है। हर्बल गुलाल को वन क्षेत्र में पलाश और अन्य पेड़ पौधों के फूलों से तैयार की जा रही है। वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से एक पखवाड़े से वन क्षेत्र आवश्यक कच्ची सामग्री एकत्रित कराई गई है। इसके बाद समितियों के माध्यम से हर्बल गुलाल तैयार कराई गई है। इसे आमजन को बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है। पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में होली मंगरा पर होली को तैयार करने का काम जारी है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। श्रमिकों द्वारा कांटों की झाड़ियां जमाने के बाद उसकी ऊंचाई करीब 40 फीट हो जाएगी। होली दहन के समय इसकी लपटें 60 फीट तक पहुंचेंगी। इसी कारण नाथद्वारा की होली मेवाड़ की सबसे बड़ी होली कहलाती है। मंदिर से जुड़े श्रमिक तहसील रोड पर स्थित होली मंगरा पर निर्माण कार्य में जुटे हैं, जिसमें नाथोवास स्थित श्रीनाथ जी के बीड़े से महिलाएं कांटों की झाड़ियां लाती हैं और पुरुष उनको जमाते हैं। करीब 1000 कांटों की झाड़ियों से तैयार होली की ऊंचाई 40 फीट के करीब पहुंच जाएगी, जो दूर से ही दिखाई देगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।